महा कार्टून टीवी। खुफिया रास्ता। एलियन के हादसे के बाद शिकारपुर जंगल में अब काफी रौनक थी। सभी अब बहुत खुश थे और एक दूसरे के साथ हंस खेल कर समय बिता रहे थे। लेकिन एक रात जब सभी सो रहे थे तो अचानक जंगल में चिल्लाने की आवाज आने लगी। जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुन पेलू भाई, पिंटू और दुखी देवी बाहर आए। जैसे ही तीनों ने बाहर आकर देखा तो उन्हें जंगल के आधे हिस्से में आग लगी हुई दिखाई दी, जिस वजह से वहां ढेर सारा धुआं हो गया। ये नज़ारा देख पेलू भाई, पिंटू, दुखी देवी के साथ साथ जंगल के और भी जानवर डर चुके थे। सभी ने जैसे तैसे तालाब से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद आग बुझ गई कि तभी सभी ने देखा कि जहां आग लगी हुई थी वहां एक अनजान शेरनी बेहोश पड़ी थी। ये देख सभी डर गए। अरे ये क्या? इस शेरनी की हालत तो बहुत ही खराब लग रही है। चलो इन्हें घर ले जाते हैं ताकि हम इनका इलाज कर सकें। हाँ पेलू भाई, हमें इनकी जान बचानी होगी। शेरनी को उठाने की ताकत सिर्फ पेलू भाई में ही थी, इसीलिए उसने शेरनी को उठा लिया और सभी जानवरों के साथ उसे अपने घर ले गया, जहां सभी ने मिलकर शेरनी की देखभाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे होश आ गया, जिसके बाद सभी ने उससे बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बहन? मैं कहाँ हूँ? आप शिकारपुर जंगल में हैं। ये कौन सा जंगल है? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। इस जंगल के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। लेकिन आप कौन है और यहाँ कैसे आई? मेरा नाम बुलबुल है। मैं शमशान जंगल की निवासी हूँ। कल रात मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, तो उन्हीं से बचते बचाते मैं शायद इस जंगल में आ गई। लेकिन आपके आसपास तो आग लगी हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खुद की जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप गई। जब काफी देर तक मैं उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने मुझे मारने के लिए वहीं आग लगा दी, ताकि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। बुलबुल की बात सुन सभी को उस पर बड़ा ही तरस आ गया, जिसके बाद सभी ने बुलबुल को तब तक वहां रहने की इजाजत दे दी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अब बुलबुल भी वहां सभी के साथ रहने लगी थी। ऐसे ही कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन अचानक जंगल में कई तरह की अजीब सी हलचल होने लगी। रात होने पर जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती थी, जैसे कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना, सामानों के इधर से उधर खिसकने की आवाज और भी कई सारी आवाजें। ये बात अब जंगल में रहने वाले हर जानवर को परेशान करने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। बात का पता लगाने के लिए एक दिन सभी ने फैसला किया कि वो जंगल का भ्रमण करेंगे। सभी पूरी रात जंगल का भ्रमण करते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें पता चल सके कि वो आवाजें कहां से आ रही हैं। कि तभी उन्होंने ये गौर किया कि बुलबुल उनके साथ नहीं है। अरे ये बुलबुल जी कहाँ चली गई? अभी तो हमारे साथ ही थी, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गई? सभी बुलबुल को ढूंढने लग गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था कि अचानक दुखी देवी ने बुलबुल की झलक देखी, जो उसी तरफ से गुजरी जहां वो सभी को उस दिन मिली थी, जहां भयंकर आग लगी थी। यह देख सभी को बड़ी ही हैरानी हुई कि बुलबुल वहां क्या कर रही है। सभी ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते सभी आग वाली जगह पर आ पहुंचे। वहां अभी भी जमीन पर आग की गर्माहट थी। सब कुछ राख हुआ पड़ा था, पर ऐसे में बुलबुल कहाँ गायब हो गई? अगर वो यहीं थी तो फिर किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? आखिर बुलबुल कहाँ जा सकती थी? बिना किसी जानकारी के सभी वहां से जाने लगे कि पिंटू का पैर एक गड्ढे में फंस गया, जिसके बाद सभी उसका पैर निकालने में मदद करने लगे।
लेकिन पेलू भाई ने कुछ महसूस किया। अरे ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक रास्ता है। एक रास्ता? ये कैसे हो सकता है? ये एक खुफिया रास्ता है जो किसी और दिशा की तरफ जा रहा है। हमें इसका पता लगाना चाहिए। सभी उस गड्ढे के अंदर घुस गए जहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। नीचे की ओर जाते हुए सभी ने देखा कि वहां किसी तरह का कोई व्यापारिक काम चल रहा है और अंदर जाने पर सभी ने बुलबुल को देखा जो वहां किसी से बात कर रही थी, जिसके बाद सभी उसकी बातें छुपकर सुनने लगे। ये जंगल वाले बड़े ही बेवकूफ हैं। हम आसानी से अपना काम यहाँ जमा सकते हैं और इन्हें इस बात का पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, ये आवाजें करना बंद करो। ये बेवकूफ जानवर यहाँ तक पता लगाते लगाते पहुँच गए हैं। बेवकूफ है पर इतने भी नहीं। बाकी इस बात का ध्यान रखना कि हमारे राजा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पेलू भाई, पिंटू और दुखी देवी ने देखा कि वहां कई तरह के हिरन कैद थे और उन्हें मारने का बंदोबस्त चल रहा था। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वो सारे हिरन उन्हीं के जंगल के हैं। बात अब साफ हो चुकी थी। बुलबुल यहाँ अपने किसी राजा के लिए ये सारे हिरन कैद करवा रही है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। लेकिन सभी के सामने दिक्कत वाली बात यह थी कि वो कैसे अपने जंगल के हिरनों को बचाए। तभी सभी ने देखा कि बुलबुल वहां से बाहर की तरफ आने लगी। मौका पाते ही सभी छुपते छुपाते उसी खुफिया रास्ते से बाहर की ओर निकल आए और बुलबुल को ढूंढने का नाटक करने लगे कि तभी बुलबुल पीछे से आ गई। मुझे माफ कर देना, मैं रास्ता भटक गई थी। इस जंगल में मैं नई हूँ ना, इसीलिए इन रास्तों का अभी मुझे पता नहीं चल पा रहा है। सभी को बुलबुल की सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन सभी ने खुद को चुप रखना ही सही समझा और बिना कुछ बोले बुलबुल के साथ अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े। अब बात सभी के सामने साफ थी, लेकिन परेशानी यह थी कि सभी कैसे अब अपने जंगल के हिरणों की रक्षा करेंगे। गहरी रात होने के बाद तीनों ही अपने घर से बाहर आए और कैसे अपने जंगल के जानवरों को इस मुसीबत से बचाना है उसके बारे में बात करने लगे। जिसके बाद पिंटू ने सभी को कुछ सुझाया। पिंटू की बात सभी को सही लगी और तीनों ही खुफिया रास्ते की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही पिंटू उसके अंदर गया और बुलबुल के साथियों का अपनी हरकतों से ध्यान भटकाने लगा। ध्यान भटकता देख पेलू भाई और दुखी देवी अंदर आ गए और सभी हिरणों को उन्होंने रिहा कर अपने साथ बाहर की तरफ ले आए। वहीं बुलबुल के साथियों को जब इसके बारे में पता चला तो वो सीधा बुलबुल के पास आ गए। बात का पता लगाने के लिए बुलबुल जब घर से बाहर निकली तो उसने देखा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस बात का पता तुम्हें लगाना है वो यहीं लग जाएगा। बुलबुल काफी घबरा रही थी। अपना भांडा फूटता हुआ देख उसने वहां से भागना ही सही समझा। बुलबुल अपने साथियों के साथ वहां से दुम दबाते हुए और अपनी जान बचाते हुए भाग गई। बात अब पानी की तरह बिल्कुल साफ थी कि बुलबुल एक चालाक शेरनी थी जो यहाँ हिरणों का व्यापार करने आई थी, जिसका पता जब सभी को चला तो साथ मिलकर सभी ने इसका डट कर सामना किया। तो इसी तरह पेलू भाई, पिंटू और दुखी देवी ने अपने जंगल के वासियों की जान बचाई और सबकी मदद करने के लिए जंगल वासियों ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो फिर एक बार शिकारपुर जंगल में खुशियों का माहौल था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।